नियम बहुत बड़ी चीज है और नियम पर चलने की शक्ति देने वाला संयम है। संयम के बिना नियम के पथ पर तुम चल न सकोगे। संयम सीखना पड़ेगा। संयम क्या है? संयम को इंग्लिश में कंट्रोल कहते हैं और संयम को हिंदी में अपने आप को बस में रखना कहते हैं। अपने आप को सुबस रखना, कंट्रोल में रखना। और कंट्रोल शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति इस दुनिया की धरती पर कंट्रोल में नहीं रहता है उसकी जिंदगी तो तबाह होती ही है, उससे जुड़े हुए लोग भी तबाह हो जाते हैं। इसलिए कृपया कंट्रोल में गाड़ी चलाइए, अन्यथा एक्सीडेंट हो जाएगा। और कंट्रोल में किचन की गैस खोलिए, अन्यथा आग लग जाएगी। और कंट्रोल में पैसे खर्च कीजिए, अन्यथा कंगाल हो जाओगे। और कंट्रोल में ही वाणी बोलिए, अन्यथा वाद विवाद हो जाएगा। और कंट्रोल में हर कार्य कीजिए तो आपकी जिंदगी धन्य हो सकती है। उद्योगः संयमो दाक्ष्यम अप्रमादो धृति अस्मृति। विदुर कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, जो व्यक्ति संयम में रहता है उसकी निरंतर उन्नति होती रहती है। संयम टूटने के बाद वो जिस ऊंचाई पर पहुंचता है उससे फिर नीचे उतरना शुरू हो जाता है। इसलिए आप बहुत से लोगों को देखे होंगे कि धनवान बन गए और फिर निर्धन होना शुरू हो गए। कितने लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा नाम हो गया और फिर उनका नाम कम होना शुरू हो गया। कितने नेताओं को आपने देखा होगा कि एकदम आगे बढ़ने लगे और फिर डाउन होना शुरू हो गए। आपके अंदर अहंकार आता है, उसको भी थोड़ा संयम कीजिए, उस पर कंट्रोल कीजिए। ये अहंकार भी बहुत खतरनाक है। आपको यदि राजनीति में कोई पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाए तो अध्यक्ष बनने का मतलब ये नहीं कि तुम सबसे बड़े हो गए हो पार्टी में। अध्यक्ष बनने का मतलब है कि अब जिम्मेदारियां आपकी बड़ी हो गई हैं, तुम बड़े नहीं हुए हो, तुम वही हो। और विनम्रता के बिना कोई जिम्मेदारी संभल नहीं सकती है। अहंकार तुमको कमजोर कर देता है। कितने लोग अध्यक्ष बन जाते हैं तो सबको नमस्कार करना भी बंद कर देते हैं। तो जिन सब लोगों ने मिलकर के उनको अध्यक्ष बना दिया है वही सब लोग मिलकर के उनको अध्यक्ष पद से हटाने में लग जाते हैं कि जब दांव मिले इसको हटाओ, ये तो रावण हो गया, हमने तो राम बनाकर बिठाया था और बैठते ही रावण बन गया, इसको हटाना है। इसलिए जो बहुत विवेकवान लोग होते हैं वे सदैव नम्रता रखते हैं और विनम्र व्यक्ति को हर व्यक्ति स्वीकार करना चाहता है। आपको किसी आश्रम का महंत बना दिया जाए तो महंत का मतलब होता है आप इतने महान हो चुके हैं कि आपकी विनम्रता कभी खोनी नहीं चाहिए। महंत होने का अर्थ नहीं है कि महा अहंकारी हो गए। आप अपने कंट्रोल में रहिए, अहंकार मत करिए। महंत क्या है? महंत तो एक आश्रम की संपदा की सुरक्षा करने के लिए उसको चुना गया है। आश्रम जो बिल्डिंग है, आश्रम की जो जमीन है, आश्रम में जो भक्त जुड़े हैं, आश्रम में जो संत हैं, उनकी सबकी सुरक्षा और सुविधा की जिम्मेदारी उसको दी गई है। उसका नाम महंत होता है। महंत का अर्थ ये नहीं होता है कि महंत हो गया तो सबको अकड़ दिखाने के लिए हुआ है। महंत हुआ है तो अब सबको संभालने की जिम्मेदारी है कि सबको संभाल कर रखो। ये महंत का अर्थ है। कितने लोग महंत हो गए तो हिलना डुलना ही बंद कर दिए। महंत होते ही वे बूढ़े हो गए, एकदम कुर्सी पर बैठ गए और पहले लगते थे कि 40 साल के हैं। महंत होते ही 1 साल बाद देखा तो पता चला 60 साल के हो गए। तो मैंने भी आश्चर्य में सोचा कि 1 साल में 20 साल उम्र कैसे बढ़ गई, 40 से 60 पे कैसे पहुंच गए। तो मैंने पूछा आपकी उम्र तो कम है। बोले हाँ कम है। तो इतना बुजुर्ग कैसे हो गई? बोले अब महंत बन गई इसलिए।
महंत बन गए, यानी महान हो गए। और महान का अर्थ होता है कि अब हम, पहले भले ही थोड़ा हल्कापन था नेचर में, लेक्चर में, लेकिन अब हमारे नेचर में और लेक्चर में वजनता रहनी चाहिए, सज्जनता रहनी चाहिए, महानता झलकनी चाहिए। ये महंत का अर्थ होता है। और याद रखना, कोई संत यदि किसी आश्रम का महंत नहीं है, लेकिन वो महान है, तो आपसे कम भी नहीं है। जैसे सदगुरु विशाल देव महंत नहीं थे, क्योंकि उनके पास कोई आश्रम ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने आश्रम बनाया नहीं था, क्योंकि उनकी इच्छा ही नहीं थी बनाने की, इसलिए नहीं बनाया था। क्योंकि उनके रहने के लिए उनके भक्तों ने 55 कुटिया बनाई थी, और वह भक्तों के यहाँ कुटिया में रह लेते थे। गांव से बाहर थोड़ी दूर पर कुटी बनती थी उनकी, और उसकी जिम्मेदारी भक्त लोग रखते थे। लेकिन किसी आश्रम के महंत न होते हुए भी वे महंतों से भी बड़े महंत थे। वे इतने महान थे कि उनका दर्शन करके भी महंत लोगों का भी कल्याण हो जाता था। ऐसे थे सदगुरु विशाल देव। अहंकार पर भी संयम रहना चाहिए, और निवेदन करूंगा क्रोध पर भी संयम रखो। जिस समय आपको क्रोध आ गया हो, उस समय आप थोड़ा चुप रहिए, और थोड़ा सा ये भी कहिए कि 1 घंटे बाद इस मैटर को देखेंगे, 2 घंटे बाद इस मैटर को देखेंगे। क्योंकि क्रोध में किसी भी चीज का लिया गया डिसीजन बहुत भयंकर परिणाम लाता है। क्रोध में लिया गया फैसला, लोभ में लिया गया फैसला, मोह में लिया गया फैसला, काम वासना से प्रभावित होकर के लिया गया फैसला आपके भविष्य और भाग्य को चौपट करके रख देता है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष जिस समय मन में उथल पुथल कर रहे हो, उस समय कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कृपया पहले इस कचड़े और लफड़े को अलग कीजिए, शांत मन हो जाने दो, निर्मल मन हो जाने दो, तब डिसीजन लीजिए। अन्यथा भाग्य भी बिगड़ सकता है और भविष्य भी बिगड़ सकता है। जो लड़के लड़कियां काम वासना से प्रभावित होकर के जिंदगी में फैसला लेते हैं कि इसी के साथ विवाह करूंगा, भले ही बछरू हो, बछरू के साथ विवाह कर लेंगे। भले ही वो लड़की कितनी नालायक टाइप की हो, उसी के पीछे दीवाने घूम रहे, अपने आप कहते घूम रहे मैं मजनू हूं। अरे मजनू पजनू से काम चलने वाला नहीं। वो लैला मजनू का किस्सा खत्म हो चुका है। अब न लैला की जरूरत है, न मजनू की जरूरत है। अब तो संयम नियम से जी करके अपनी जिंदगी को नए ढंग से अच्छा निर्माण करने की जरूरत है, ताकि भविष्य भी सुंदर रहे और भाग्य भी सुनहला रहे। कई बार जिंदगी में विभिन्न आकर्षण आपके भविष्य को चौपट कर देते हैं। मित्रता का आकर्षण भी आपको अंधकार की ओर ले जाता है। अगर अच्छे मित्र हैं तो उनकी संगत से तुम सत्संग में पहुंच जाओगे। जैसे हमारे श्री लखनलाल सिन्हा जी, श्रीमती लताबाई सिन्हा, अब इनके जितने मित्र मंडल है, इनसे मित्रता किया है तो इन्होंने अपने मित्रों को सेवा दिया है कि गुरु जी का सामान लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, गुरु जी की देखरेख करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और गुरु जी के यहाँ पानी भरवाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, मार्केट से प्रसाद लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और सत्संग मंडप टाइम पर रेडी हो जिम्मेदारी आपकी है, और सजावट की जिम्मेदारी व्यास गादी की तुम्हारी है, और गुरु जी को टाइम पर बिठाना है, उसके लिए माला लाना वो जिम्मेदारी आपकी है। ऐसे अगर भक्त से तुमने मित्रता की है, सत्संगी भाई बहन से मित्रता की है, तो मित्रता तुमको कोई महान संत से मिलन करा देती है और आपके जीवन को निर्मलता की राह पर चलने के लिए शक्ति प्रदान कर देती है। इसलिए मित्रता भी करो। चींटी जब फूल से मित्रता करती है तो फूल के साथ में भगवान के मंदिर पर चढ़ जाती है,
और वही चींटी जब जलती हुई लकड़ी से मित्रता करती है तो चींटी की कोई गलती नहीं, कोई अपराध नहीं, केवल मित्रता किया है तो जलती हुई लकड़ी के साथ में वो भी आग में जल करके मर जाती है। याद रखना, मित्रता और शत्रुता ये भी सोच समझ कर करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति शत्रुता किसी से नहीं करता है। अगर उससे कोई शत्रुता करता है तो उस शत्रुता को समाप्त करने के लिए प्रयास करता है। अगर शत्रुता समाप्त नहीं होती है और चलती ही रहती है तो राम बन करके शत्रु को समाप्त करने का प्रयास करता है। इसलिए कहा जाता कभी राम बनकर कभी श्याम बनकर। राम बनकर मतलब यही नहीं इतना है केवल सीता जी को लेकर वनवास चले जाओ। राम के समस्त गुणों को देखिए, क्या क्या उन्होंने कैसे कैसे किया है। अच्छे लोगों को मित्र बनाइए। लेकिन कबीर साहब ने साधुओं के लिए कहा है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। साधु संत का तो ना दोस्ती की जरूरत न बैर की जरूरत है। साधु संत के लिए तो पूरा संसार ही प्रेमी है। उसके लिए उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम अयम निजः परोवेत गणना लघु चेतसाम। उदार चित्त वालों के लिए पूरे संसार के लोग ही उनके परिवार के लोग होते हैं। उनके लिए न कोई अपना रह जाता है न पराया रह जाता है। उनकी करुणा सबके लिए ऐसे बरसती है जैसे सूरज का प्रकाश सबके लिए आता है, ऐसे उनका आशीर्वाद भी सबके लिए आता है। गुरु नानक देव के एक शिष्य हुए हैं बाबा अर्जुन देव। बाबा अर्जुन देव ने 2 पंक्तियां गाई हैं बहुत अच्छी। कौन है अपना कौन पराया, सब में वही है नूर समाया। और बड़ा विचित्र संसार है। समझदार लोग मिल जाए तो हमेशा तुमसे प्रेम करेंगे, अगर ना समझ मिल जाए तो कुछ दिन प्रेम करेंगे, कुछ वर्ष तक प्रेम करेंगे, उसके बाद वही लोग आपसे बैर भी कर लेंगे। ना समझ हमेशा पैतरा बदलता रहता है, उथल पुथल करता रहता है, वो एक रस रहता ही नहीं है। वो न जाने किधर को करवट ले ले, कुछ भरोसा ही नहीं है। कभी तुम्हारा दोस्त बन जाएगा और जरा सा चूक जाओगे तो दुश्मन भी बन जाएगा। लेकिन विचारक कहते हैं कि प्रीति करो निर्वाह करो अनरीत करो वही कहना है। और बाढ़ की प्रीति यथाह भई तो दुख हो सुख सबई सहना है, दुख हो सुख सबई सहना है। प्रेम के मार्ग में सहनशीलता का बड़ा महत्व है। यदि सहनशीलता नहीं है तो प्रेम का कच्चा धागा टूट सकता है। इसलिए सहनशील बनो। जिनका पति पत्नी का जीवन है, दाम्पत्य जीवन है, उनसे पूछो एकांत में बैठ करके एक दूसरे की कितना वो सह लेते हैं, तभी वो जोड़ा चलता है। न जोड़ा न जाने किस शाम को तोड़ा हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। बहुत सह लेते हैं, गम खा लेते हैं। पत्नी कहती है मैंने इतनी गम खाई है जितनी जिंदगी में कभी कहीं गम ही नहीं खाई है। पति कहता मैंने तो इतना गम खाया हूँ तुम्हारी कि मैं तो इतना किसी गम खा ही नहीं सकता हूँ, मार डालूंगा उसको। तुम जिंदा हो यही बहुत बड़ी बात है। पति कह रहा मैं बहुत गम खाया हूँ, पत्नी कह रही मैं बहुत गम खाई हूँ। बहू कह रही मैंने बहुत इस घर में सब जहर के घूंट पी लिए, और सासू कह रही मैंने तो पूरा विष पी लिया, इस घर का सब गम खा लिया है। ये संसार में सभी को गम खाना पड़ता है, क्योंकि गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए। अम्बरीश गम खाइया दुर्वासा बिल्लाए। गम खाने वालों की ही गम मिट जाती है, जो गम नहीं खा पाते वो खुद मिट जाते हैं। इसलिए अगर पत्नी की गम खा लेते हो ये तुम्हारी कायरता नहीं, ये बहुत बड़ी बहादुरी है। अपने पति की गम खा लेती हो ये तुम्हारी महानता है, ये कोई साधारण बात नहीं है। और बेटे की गम खा लेते वो भी बहुत बड़ी बात है। गम खाने वाले विष्णु भगवान पूज्य हो गए, और गम ना खाने वाले क्रोध करने वाले परशुराम के पिता भृगु जी वह पूजा से निकलकर बाहर कर दिए गए। गम खाने वालों का ही सम्मान संसार में बच जाता है। जो गम नहीं खा पाते हैं उनका मान सम्मान भी खत्म हो जाता है। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। कबीर साहिब कहते हैं लोग सुख चाहते तो हैं, लेकिन जिन आदतों से दुख पैदा होता है उन आदतों को छोड़ते ही नहीं है। जैसे कोई आदमी चाहता है नशा हमारे ऊपर ना चढ़े, लेकिन दारू पीना बंद ही ना करे, तो दारू जब पियोगे नशा तो चढ़ेगा ही।
जो चाहते हो उसके अनुरूप कार्य भी करना पड़ेगा। केवल चाहने से कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं निवेदन करूंगा आपसे, हर विद्यार्थी चाहता फर्स्ट डिवीजन पास हो जाऊं, लेकिन सब विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएंगे तो सेकंड कौन रहेगा, फिर थर्ड कौन रहेगा, फिर फेल कौन होगा, फिर दोबारा उस क्लास में कौन पढ़ेगा। चाहने से आप फर्स्ट नहीं आ सकते। प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए आपको बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। मोबाइल का भी मोह छोड़ना पड़ेगा, फिर बहुत सारे सखी सहेली दोस्तों से भी थोड़ा दूर हटना पड़ेगा, क्योंकि विद्यार्थी के लिए कहा गया है कि विद्यार्थी को कम से कम मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि मित्रों से बातचीत करने में भी जो समय खर्च होता है वो समय आपके अच्छे रिजल्ट में बाधक हो जाता है। जो समय खर्च हो रहा फालतू। विद्यार्थी को पिक्चर भी नहीं देखना चाहिए और विद्यार्थी को गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करने से जितनी देर गुस्सा रहती है उतनी देर का टाइम बर्बाद हो जाता है, और वो स्वर्णिम समय था पढ़ने का, वो समय गुस्सा में चला जाता है, तो विद्यार्थी का रिजल्ट डाउन हो जाता है। विद्यार्थी को काम वासना से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। यदि वो काम वासना से प्रभावित हो गया विद्यार्थी, तो याद रखना वो विद्यार्थी का समय जो काम वासना की सेटिंग में, चिंतन में खर्च होता है, वो समय जो गलत चीज में खर्च हो रहा है, जो ऊर्जा गलत चीज में खर्च हो रही है, जो आपकी शरीर की शक्ति, एनर्जी गलत चीज में जा रही है, बुद्धि गलत चीज में लग रही है, वो आपके रिजल्ट को कमजोर करेगी।